गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग शुरू की है तो देख लीजिए, जो आँख पे कीड़ा चला था वो इतना दाग दे गया है। और इस समय क्या कंडीशन है कि इस समय जो है फीवर की वजह से कुछ मुझे दिक्कत हो गई है इंटरनल, जो शायद मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ आप सभी से। तो इस समय मम्मी पापा नहीं हैं, दिल्ली गए हुए हैं और कंडीशन बहुत ख़राब है मेरी। मॉर्निंग का टाइम है, मतलब 9 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ अपने बेडरूम में। और ज़बरदस्ती मैं अपनी ज़िंदगी से लड़ने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, अपनी बीमारियों से और अपने सपने के लिए। कितना गला भारी हो जाता है ये बातें कहने में, लेकिन बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग शुरू की है और अपनी पढ़ाई भी बहुत दिन बाद शुरू की है। फिर से जज्बा, फिर से लड़ाई कर रही हूँ कि एक बार और कोशिश करूँगी। अगर मेरी ज़िंदगी में हार ही है, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ स्ट्रगल ही, उतार चढ़ाव और परेशानियाँ और बीमारियाँ ही हैं, तो मैं एक बार और ट्राई करूँगी, उसके बाद छोड़ दूँगी। दोस्तों, जब जब मैं कोशिश करती हूँ तब तब कुछ न कुछ परेशानी मुझे घेरी हुई है। मेरी ज़िंदगी में न जाने कितने दुख भगवान ने लिख दिया है। जहाँ तक मेरा मानना है तो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है कि जिससे वजह से किसी और को या मेरे भगवान को तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन क्या कहूँ, किस्मत को नहीं बदल सकती, इसलिए मैं आज बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और ये मैंने नहाया भी नहीं था, मैं सारे काम निपटा के बस पढ़ने ही बैठ गई थी यहाँ पे। और देख लीजिए, बोलने में भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जानते हैं क्या, जब इंसान बार बार कोशिश करता हो और उसे कोई जैसे खींच रहा है, कोई जैसे उसे हरा रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे मेरा भगवान ही मुझसे रूठ गया है, भगवान नहीं चाहते हैं। लेकिन क्यों नहीं चाहते, मैं यही सोचती हूँ। इसलिए मैं ज़बरदस्ती अपनी किस्मत से लड़ना चाहती हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। एक टूटी हुई लाचार लड़की जिसका सहारा कोई नहीं है, भगवान भी उसे तोड़ रहे हैं हर तरीके से, हर माध्यम से। तो कहते हैं जब इसका सहारा कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, लेकिन मुझे तो लगता है मेरे भगवान भी मेरे नहीं हैं। तो इस तरीके की परेशानियों में मैं जूझ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा ब्लॉग ज़रूर देखेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। जितने लोग सीटेट जुलाई की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग कैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे जो समझ आ रहा है मैं कर रही। मैंने तो परीक्षाएं बहुत बार दी है, कई बार क्लियर भी हुआ है, कई बार रुक गया है और कुछ नंबरों से। तो बस बीच बीच में कोई ना कोई काम आ जाता है तो अपनी पढ़ाई पर रोकनी पड़ती है दोस्तों। तो आज मैंने नहाया भी नहीं था, ना तो कुछ नाश्ता पानी किया था, क्योंकि मेरा मन बहुत भारी था। नहाने के बाद अक्सर गर्मियों में नींद आने लगती है, तो ये था कि चलो आज पहले पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर नहाना धोना होगा। तो फिर पढ़ाई करने के बाद बाकी सब काम तो मैंने पहले ही कर दिया था। उसके बाद आ गई मंदिर में। भगवान से भी अब मेरा जो है उतरा जा रहा है मेरी, कि जब होता है ना कि जब आप बार बार हार मिल रही हो तो इंटरेस्ट उतरा जाता है। ऐसा लगता है कि कोई नहीं है दुनिया में, ना देवी देवता कोई भी नहीं है। लेकिन इस समय मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो इस वजह से पूजा मैं ही कर रही हूँ। सुबह सुबह तो नहीं कर पाती, लेकिन जब भी नहाती हूँ तभी मैं भगवान की पूजा करने ज़रूर आती हूँ मंदिर में। माथा टेक लेती हूँ और उनसे अपनी दिन भर की जो गलतियाँ हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी करती हूँ। उसके बाद खाना खाया है, उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया है, उसके बाद आ गई हूँ फिर पढ़ने में। और आप लोगों को बता दूँ कि ये जो है एनसीईआरटी की ही बुक है और इस टाइम मैं कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। बस जब भी मुझे टाइम मिलता है तो बस यही बुक को मैं पढ़ लेती हूँ। और सेकंड पेपर ही मेरा वीक है और इसी वजह से, क्योंकि मुझे सेकंड पेपर ही तो देना है और सेकंड पेपर में सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस सोशल साइंस में ही मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत बार अपनी वीडियो में बता रखा है कि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने ये सब सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे अच्छे से समझ नहीं आता। फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। कई बार जो है पेपर बहुत अच्छा भी गया है, और लेकिन वही है ना कि मेरा लक बहुत ख़राब है दोस्तों। मुझे लगता है ना कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल तो आपके लक का भी है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर जो चीज़ें आपके किस्मत में नहीं है ना, वो कितनी भी आप हाथ पैर मार लो लेकिन नहीं मिलती। तो आज फिर से मैं अपनी ज़िंदगी से, मैं अपने भविष्य से ज़बरदस्ती लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, जीतती हूँ या हारती हूँ वो सब आप लोगों को पता चलेगा।
और ये देखिए दोपहर का टाइम है, अगर आप खाना वगैरह खा लो तो नींद भी आने लगती है। तो बस वही हाल मेरा भी है। मुझे बीच बीच में नींद आ रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी, जैसे मैं सोच रही थी कि कम से कम 1-2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही मैं थोड़ा सा नींद लूँगी, क्योंकि 3 बजे तक बच्चे भी आ जाते हैं। तो इसमें ट्यूशन के भी बच्चे हो गए हैं काफ़ी। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इनको इतनी दिक्कत है तो ये ट्यूशन क्यों पढ़ाती हैं। तो मजबूरी कुछ होती है, हालात कुछ होते हैं इंसान के। मुझसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मजबूरन कहते हैं कि मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए, क्योंकि ये गांव है, गांव में टीचर नहीं है और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ टीचरों की बहुत कमी है। तो अक्सर लोग मेरे पास ही आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं ना नहीं कह पाती, मुझे दिक्कत तो होती है, बट मैं बोल देती हूँ कि चलो पढ़ा दूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरे वजह से अगर किसी का भला हो रहा है, किसी बच्चे को ज्ञान मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड कर रही हूँ।